और जैसे ही कोई घायल निकल रहा है या जिसकी डेड बॉडी। लखनऊ के हजरतगंज में मंगलवार की शाम 5 मंजिल का अपार्टमेंट अचानक ढह गया। इस अपार्टमेंट में कई परिवार रहते हैं जो मलबे में दबे। मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी है। हादसे में 2 मौतें हुई हैं। ये घटना इतनी भयावह है कि चारों तरफ की चीख पुकार अब तक भी सभी के कानों में गूंज रही है। हजरतगंज के वजीर हसन रोड पर बनी इस बिल्डिंग को 2010 में याजदान बिल्डर ने बनाया था। बताया ये जा रहा है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में कई दिनों से काम चल रहा था। बेसमेंट में करीब 3 फीट तक खुदाई भी कर दी गई थी। जब यह हादसा पेश आया उसके बाद से लेकर अब तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इमारत के मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की खबर है। घटना में 75 वर्षीय महिला बेगम हैदर, कांग्रेस नेता ज़िशान हैदर की मां की मौत हो गई। उन्हें इमारत के मलबे से रेस्क्यू कर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सपा प्रवक्ता अब्बास की मां के बाद पत्नी उजमा हैदर को सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक उजमा मलबे में पिछले करीब 17-18 घंटे से दबी थी। उजमा का मासूम बच्चा अस्पताल में भर्ती है। कुलसुम तलहा की बेटी उजमा को कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही थी। सिर और पैर में भी बड़ी चोटें थी। महिला को फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। अब लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट की ढहने से मुश्किल में पड़ी तमाम जिंदगियों का हिसाब करने के लिए प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। हादसे की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। कमेटी की अध्यक्षता मंडलायुक्त रोशन जैकब करेंगी। इनके साथ ही जॉइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था पीयूष मोरिया और लखनऊ विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर भी शामिल हैं। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शाहिद मंजूर की जमीन पर खड़ी इमारत अचानक गिरी और इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। शाहिद मंजूर ने साल 2003 में ये प्लॉट अपने बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम से खरीदा था। 2009 में उन्होंने याजदानी बिल्डर के मालिक फहद याजदान से बिल्डर एग्रीमेंट किया। याजदानी ने 2010 में बिना एलडीए अप्रूवल के इस पर 5 मंजिल की इमारत खड़ी कर दी। इसमें आधा हिस्सा शाहिद मंजूर को मिला और बाकी का आधा हिस्सा याजदानी ने खुद बेचा था। पुलिस के मुताबिक भूतल पार्किंग में पानी का रिसाव हो रहा था, इसीलिए ड्रिलिंग मशीन से खुदाई की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक अंडरग्राउंड एक कमरे का निर्माण भी कराया जा रहा था और आशंका ये है कि इसी दौरान इमारत का फाउंडेशन ग्रिड डैमेज हुआ, जिसकी वजह से पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। डीजीपी ने यह भी बताया कि एनडीआरएफ की टीम मलबे में दबे लोगों के संपर्क में भी है। एक मोबाइल फोन फंसे लोगों को दे दिया गया है, जिससे बातचीत हो पा रही है कि फिलहाल वो कैसी स्थिति में हैं और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि इन सभी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हादसे के तुरंत बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम सूर्यपाल गंगवार से पूरे हादसे पर अपडेट लिया और साथ ही बचाव कार्य तेजी से कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही इस पूरे हादसे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को कहा कि घटना बेहद हृदय विदारक है। कल शाम से ही लगातार बचाव अभियान भी जारी है। जिन लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है उनका इलाज भी जारी है। अभी भी बचाव अभियान चल रहा है क्योंकि कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना है। घटना की जांच के भी तमाम निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भी उप मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। आप पब्लिसिटी करेंगे, अपने ट्विटर अकाउंट पे डालेंगे अपने आप। सारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ ट्विटर अकाउंट के लिए वीडियो फोटो खींच रहे हो, क्या रहा है? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कर क्या रहे हो आप? जिस बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई थी, हम चाहते हैं इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, गिरफ्तार हो और हमारे जो परिजन हैं उनकी डेड बॉडी को यहाँ से जाने दिया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, 2 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी पत्नी और मेरी माता जी और मेरा एक बेटा और मेरे पिताजी एडमिट है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन अगर सरकार के अंदर जरा भी शर्म और सहानुभूति है तो इंसानियत दिखाएं। यहाँ पे प्रशासन दिक्कत कर रहा है, हमारे समस्या पैदा कर रहा है। बात हो गई कि हम कंसेंट दे रहे हैं पंचनामा करके बॉडी जाने दी, अब तो तमाशा किया जा रहा है। फौरन रिलीज की जाए बॉडी, फौरन रिलीज किया, इसको बिल्कुल ना रोका जाए। मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जानता हूँ, मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे ड्रिल करो, वहाँ पे नहीं किया गया।
नीचे के कई फ्लोर काट दिए गए। हमने कहा पहले फ्लोर पे लोग हैं, नहीं किया गया। पूरे 6 घंटे तमाशा होता रहा, एक साथ कई टीमें खड़ी रही, काम नहीं किया। किसकी लापरवाही मानते हैं? कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी, कोई उनके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते या वो इवैक्यूएशन कर पाते। कोई सक्शन मशीन नहीं थी कि सक कर पाते बलवा। वहां पर लोग एकदम घुटने से मौत, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई गई। झूठ बोला गया कि पानी दिया गया, ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि आइडेंटिफाई और लोकेट भी नहीं किया गया था। किसकी लापरवाही आप मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन अब डेड बॉडी भी नहीं जाने दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस कहा जा रहा है कि इसमें एक कांग्रेसी नेता का भी परिवार नहीं, निश्चित तौर पर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे चाचा अमीर हैदर साहब का परिवार भी यहाँ रहता था। कल उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी और शुभकामनाएं भी थी और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको सकुशल निकाला गया है। अन्य लोग भी जो परिवार लोग रहते थे, तो बस ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है, अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि रहम करे, सबको सकुशल बचाया जा सके। और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना कांग्रेस कमेटी निवेदन करती है कि जो भी लोग जो घायल हैं, जिनको चोटें आई हैं, उनको अच्छा से अच्छा सुविधा इलाज मिल सके, उनको बचाया जा सके। यही काम। आपसे उनसे बात हुई थी अभी? हाँ, मेरी शाम को बात हुई। जिशान हैदर परेशान थे, चूँकि बिल्डिंग वो बाहर थे, चूँकि उस बिल्डिंग उस समय मौजूद नहीं थे, मगर उनके पिताजी, उनके भाई जो लोग मौजूद थे, उनके परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं दुख का संकट है इस समय हमारे ऊपर और पूरे परिवार के ऊपर पर सिर्फ दुआओं का सहारा। उनके परिवारों को अभी किसी सदस्य को पता चला? नहीं, सबको पता है। चचा अमीर हैदर साहब हॉस्पिटल ले जाया गया है। बाकी अन्य जो परिवार है दबे हैं, सब हम तो दुआओं के हैं कि दुआएं। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है? नहीं, अभी तक तो ऐसी संज्ञान में नहीं है, मगर जो लोगों के भगवान न करे ऐसा हो, सबको बचाया जा सके, ईश्वर सबको हिम्मत दे। जो परिवार के और लोग भी हैं उन परिवारों को भी हिम्मत दे। बस यही कांग्रेस पार्टी बात कर सकती है।